ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। पूरे देश में जिस ऑपरेशन सिंदूर पर, सेना के शौर्य पर लोग गर्व कर रहे हैं, उसे इतनी जल्दी फीका मत होने दीजिए। वैसे तो कभी नहीं होना चाहिए। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, भारत ने बदला लिया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। भारतीय सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। इस दौरान देश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों की एकजुटता ने दुनिया को एक नया संदेश दिया। लेकिन अचानक राहुल गांधी पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सीज फायर को लेकर सवाल उठाने लगे। राहुल गांधी के उठाए सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिया जा रहा है और इन्हीं सवालों और जवाबों ने देश में नई राजनीति को जन्म दे दिया है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर की हर कहानी विस्तार से आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य गाथा पर कैसे राजनीति शुरू हो गई है, आज इस पर भी विस्तार से बात करना जरूरी। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों के निशाने पर लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, तो वहीं अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर किए गए राहुल गांधी के पोस्ट को देख लीजिए, ध्यान से देखिए, जो पिछले एक हफ्ते में राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए किए हैं। राहुल गांधी ने पिछले 7 दिनों में 4 बार सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए सबसे पहला पोस्ट 17 मई को किया था। इसके बाद 19 मई को अपने ही सवालों को कोट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि सवालों पर विदेश मंत्री की चुप्पी क्या कहती। इतना ही नहीं, 22 मई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी 3 सवाल पूछे और इसके बाद 23 मई को राहुल गांधी ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट करके विदेश मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। दरअसल राहुल गांधी के सभी सवाल पाकिस्तान के साथ हुए भारत के सीज फायर को लेकर है। आपको यह भी बता देता हूं कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के जरिए पीएम मोदी से क्या सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए लिखा है कि मोदी जी, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? ये सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं ये सब सवाल। राहुल गांधी के सवालों से एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी को समस्या सीज फायर और इस पूरे मामले पर अमेरिका के स्टैंड से है, साथ ही विदेश मंत्री के उस बयान से है जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया के सामने दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी थी और कहा था कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। उस समय क्या कहा था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? सुन लीजिए, फिर आगे की बात करें। We achieved the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position. At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्री एस जयशंकर की इसी बयान के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले 17 मई को एस जयशंकर से सवाल पूछते हुए लिखा कि हमले की शुरुआत में ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री मान रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया। वायुसेना ने कितना एयरक्राफ्ट को खोया था? इन 2 बयानों के बाद पूरी बहस इस बात पर आई कि क्या ऐसा करना सही था या नहीं, क्योंकि अगर किसी देश के आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की जाती है तो इसकी जानकारी उस देश को देनी होती है। अमेरिका ने भी लादेन को मारने के बाद ऐसा ही किया था। हालांकि राहुल गांधी के सवालों का जवाब खुद भारतीय सेना के वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर डी पूना ने दिया। क्या कहा लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ने? सुनिए। Any conflict to be successful, surprise is the greatest element. We got 100 terrorists. I mean, that itself gives you an answer. If this was so clearly enunciated before that I'm coming,
and I'm going to target your terrorist camps, then they would have been empty. वायु रक्षा महानिदेशक का तर्क ठीक है कि अगर कार्रवाई की शुरुआत में बताया गया होता तो आतंकी ठिकाने खाली हो गए होते और हम 100 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा कैसे कर पाते। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने एस जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन सेना के इतने बड़े अधिकारियों के बयान के बाद भी राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने 19 मई को फिर से विदेश मंत्री पर सवाल उठाते हुए पूछा कि विदेश मंत्री आखिर चुप क्यों हैं, उनकी चुप्पी क्या कहती है। जब राहुल गांधी के सवाल नहीं रुके, इसके बाद बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे सामने आते हैं। निशिकांत दुबे एक्स पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का पत्र पोस्ट करते हैं। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 6 अप्रैल 1991 को हुआ था। इस समझौते के हिसाब से भारत और पाकिस्तान किसी भी हमले या सेना के किसी भी मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे को साझा करेंगे। निशिकांत दुबे ने इसी समझौता पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा कि 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? इस पूरे पोस्ट पर निशिकांत दुबे का क्या कहना है, आपको यह भी सुनना चाहिए। फिर आगे विस्तार से बात करेंगे, सुनिए। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं ना कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? निशिकांत दुबे के इन सवालों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत भी मीडिया के सामने आई हैं और कांग्रेस का दावा है कि समझौता अप्रैल 1991 में हुआ, जबकि कांग्रेस ने मार्च में ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। क्या दावा है कांग्रेस का, ये भी सुनिए। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत यह है कि यह अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। यह पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। समझौता किसी भी पार्टी की सरकार के समय हुआ हो, लेकिन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच और सेना की कार्रवाई नियम के हिसाब से हुई। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। पूरे देश के नेता इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुन लीजिए। भारत ने तो जो करना था कर लिया। भारत ने तो पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए। भाई ये आधिकारिक बयान है। पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे सिद्ध है कि भारत ने बदला ले लिया है पहलगाम हमले का। लेकिन इस पर हो रही राजनीति, इस ऑपरेशन पर, जवानों के शौर्य पर सवाल उठा रही है, जो ठीक नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं नेता देश भर के। पीस टाइम के लिए किया गया था। जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? आपने आक्रमण करने के पहले बता दिया आपके विदेश मंत्री ने कि हम आक्रमण आतंकवादी ठिकानों पर करने वाले। ये सेना के साथ उसके अभियान की
कितना बड़ा नुकसान साबित हुआ होगा, इस पर आपका खून नहीं खौलता। पाकिस्तान का घिनौना आतंकी मानव विरोधी चेहरा विश्व भर में बेनकाब होने पर पाकिस्तान तो तिलमिलाए समझ आता है, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है। ये सियासत, ये राजनीति ठीक नहीं है। इससे होता क्या है? इससे आपका दुश्मन देश आपका माखौल उड़ाता है। आपके दिए हुए बयान पाकिस्तान में वायरल होते हैं, जिससे भारत की किरकिरी होती है और पाकिस्तान को खुश होने का मौका मिलता है। जब ये एकता आपने बनाई थी तो आपको ये बनाए रखना था। गलत बोल रहा हूं अमृत? गलत बोल रहा हूं मैं कि अगर एकता आपने बनाई थी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, किस तरह से पक्ष विपक्ष खड़ा था एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, सब कंधे से कंधा मिलाकर ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो आपके साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर इतने दिन बाद, जब पहलगाम हमले को कल ही 1 महीने हुए हैं, सियासत कितना ठीक है अमृत तिवारी, और क्या कह रही है दिल्ली की राजनीति, बताइए। ज्ञानी जी, देखिए, कांग्रेस साफ तौर पे राजनीतिक अनिवार्यता के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। जो पहले उसने एक बनाया था कि हम पूरे देश के एक साथ जुट हैं, एक साथ खड़े हैं, वो चीज़ें जो है राजनीति पे आके धराशायी हो रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हो रही थी, और ऑन एयर तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये जरूर बात कही कि राहुल गांधी और उनकी जो टीम है पूरी तरह से तैयार है कि जितने तेजी से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तिरंगा यात्रा निकालेगी, उसी तल्ख जवाब में राहुल गांधी बोलेंगे और पूरी कांग्रेस इसको बोलेगी। यानी कि यहाँ पे अब लड़ाई जो है वो राजनीतिक स्तर पे आकर के एक टकराव वाली बनी है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस ये नहीं चाहती है, उसका ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी इसका कहीं पॉलिटिकल माइलेज ना ले, लिहाजा वो इसको नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने नैरेटिव चला रही है, जिसके तहत राहुल गांधी देख रहे हैं कि लगातार ऐसी बयानबाजियां दे रहे हैं जो सच्चाई और साथ ही साथ तथ्यात्मक चीजों से परे है। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर तल्ख हमला बोला और उन्हें निशाने पाकिस्तान कह दिया। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी से जुड़े और संगठन हैं, उन्होंने उन्हें मीर जाफर की जो है संज्ञा दे दी। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऐसे धड़े में शामिल हो रहे हैं जहां से, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है, उन बयानों का जो है सहारा लेकर के भारत को जो है ये दुनिया भर में एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसी को लेकर के भारत में कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन देखेंगे कई तरह से तो राहुल गांधी जो है इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अब पॉलिटिकल चश्मे से पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए अमृत, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उसका नुकसान बहुत होता है। आपका बहुत धन्यवाद अमृत। आप नजर बनाए रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर पर, जो भी अपडेट होगा, जो भी राजनीति होगी, हम समय समय पर देश को बताते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।